फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे ईवीएस की नई टॉपिक जिसका नाम है एयर। एयर हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे, ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि मैंने वाटर आपको पढ़ा दिया है, उसी तरीके से एयर भी है। हम लोग एयर बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ऑल गुड, वेरी गुड, ओके। सो व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 19th April 2023. Okay, 19th April 2023. And what we have to study? We have to study environmental studies, है ना? Environmental studies. लेकिन क्या बताएं, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही कि बहुत पसीना आ रहा है। एकदम पसीने से तो पूरी बॉडी ही भीग जा रही, कितना पसीना आ रहा है। अब मान लीजिए पसीना आ रहा है, हमको हवा चाहिए, तो क्या करना चाहिए? फैन के नीचे बैठ जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो लाइट नहीं है ना, कुछ यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर कैसे हवा करेंगे? ये ले लेंगे दुपट्टा या फिर कुछ भी ऐसा चीज नहीं, और क्या करेंगे? ऐसे हवा करेंगे, है ना? वाह, कितनी अच्छी हवा लग रही है ना? हवा लग रही है। तो कैसे पता चल रहा है? दिख रही है क्या हवा? हाँ, दिख रही है। मेरे कुछ बाल, हेयर्स मेरे उड़ रहे होंगे हल्के हल्के, है ना? तो ये हम लोग हेयर्स को देख के पहचान रहे हैं कि हवा चल रही है। किसी ने देखा हवा को आते जाते? कहीं भी देखा किसी ने? नहीं देखा। क्या वाटर का कलर नहीं होता? सभी लोग जानते हैं ना, अपनी पिछली क्लास में सब लोग पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से एयर का भी कोई कलर नहीं होता है ना? तो क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सबको प्यास भी लग रही थी बहुत ज्यादा, तो हम लोग वाटर के बारे में पढ़ लिए क्या क्या चीजें होती हैं। अब इतनी ज्यादा गर्मी है कि पसीने एकदम रुक ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए होगा? हवा चाहिए होगी ना। तो आज हम लोग की टॉपिक क्या रहेगी? एयर। आज हम लोग की टॉपिक क्या रहेगी? एयर। ओके, हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे, एयर के बारे में, कि आखिर एयर क्या होती है। एयर किसी को दिख रही है? नहीं दिख रही है। एयर इज इनविजिबल, है ना? क्या होती है ये? इनविजिबल होती है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते। कैन नॉट बी सीन, है ना? इसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? ओनली वी कैन फील इट, है ना? ओनली वी कैन फील इट। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूं या फिर अपने दुपट्टे से ऐसे करूं तो मेरे हेयर्स उड़ेंगे, है ना? हेयर्स उड़ेंगे, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हवा क्या हो रही है, उसको हम लोग देख के बता रहे हैं कि हाँ, हमारे हेयर्स क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं, है ना? तो हवा चल रही है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग को महसूस होता ठंडी ठंडी हवाएं, है ना, कुछ, या फिर उड़ रहा है कोई पेपर हम लोग ले ले, है ना, और उसको फिर ऐसे ऐसे करें तो उससे भी हवा आएगी। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब हवा है ना? एयर है। अब एयर होती क्या है? एयर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब अगर हम लोग को कोई कहे कि डेफिनेशन क्या होती है एयर की, तो हम लोग क्या बोल देंगे? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होती है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना? डिफरेंट गैसेस भी हम लोग लिख सकते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, है ना? इसमें क्या क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है? कौन बताएगा? ऑक्सीजन। ओके, वेरी गुड। और क्या होता है नेक्स्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? और क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना? नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो ये रहे। और कुछ और भी होते हैं कंपोनेंट्स, है ना? जैसे कि अदर कंपोनेंट्स हम लोग लिखते हैं, और भी 2-3% होते हैं, वो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, एंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये है हमारे सारे कंपोनेंट्स जो हमारे मिक्सचर में होती है। हमारे एयर में जितने भी कंपोनेंट्स गैसेस होते हैं वो सब यही हैं। ठीक है, अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हवा क्या होती है? जैसे हम लोग कोई भी चीज अगर लेते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो उसके पास क्या होता है? मास होता है ना? उसके पास अपना भार होता है, वजन होता है उसके पास। तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि आखिर एयर के पास वेट होता है कि नहीं होता है? तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 2 बलून्स लेते हैं। बलून्स किसको किसको पसंद है? मेरे तो फेवरेट है एकदम कलरफुल बैलून्स। हाँ, तो आप लोग को भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 बैलून्स लेते हैं। एक को सिर्फ एकदम खाली छोड़ देते हैं, उसमें हवा नहीं हम लोग भरेंगे, और दूसरे वाले को एकदम फुला देते हैं बड़ा सा, है ना? और हम लोग क्या ले लेते हैं? तराजू होता है ना, उसमें हम लोग एक तरफ रखते हैं जो एकदम जिसको हम लोग फुलाए हुए नहीं है वो वाला बैलून, और एक तरफ जो है जो हम लोग फुला दिए वो वाला बैलून। तो जब हम लोग रखेंगे इसको तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। आप लोग चाहो तो इसको घर पे प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। इसका बैलून में हवा रहेगी वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो
टायर होते हैं हम लोग की गाड़ी के, हम लोग की व्हीकल्स के, है ना, उनको ले लो, एक में आप क्या करो हवा भर दो और एक में क्या करो ऐसे ही रहने दो। अब उसको भी जब आप लोग मेजर करोगे, है ना, जब उसका वेट करोगे तो वो भी ऊपर नीचे आएगा, उसका वेट भी कम और ज्यादा आएगा, क्योंकि एयर के पास भी क्या होता है, वेट होता है। अब हम लोग अगर मान लो जी कि हमारा हेयर नहीं उड़ रहा है या फिर ऐसी कुछ भी तेज तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, तो फिर क्या होगा, फिर कैसे पता करेंगे कि एयर है कि नहीं है? तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग बॉटल लाते हो ना, बॉटल में आइस भर के, है ना, तो आप क्या करो कि थोड़ी देर तक अगर आप बॉटल को रख दोगे यहाँ पे टेबल पे या कैसे भी खुले में छोड़ दोगे, तो थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि उस बॉटल पे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं, है ना, उस बॉटल पे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं, बूंदें आ चुकी हैं वाटर की, है ना। तो ये हमको क्या बताता है कि हमारे एयर में क्या है, मॉइस्चर है और उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हर एक जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं रिस्पायरेशन में ना, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, उसी तरीके से प्लांट्स क्या लेते हैं, वो भी क्या करते हैं, एयर का दूसरा कंपोनेंट लेते हैं, और वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग सांस लेते हैं और फिर जब क्या निकालते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो वो कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं, है ना। अब क्योंकि हम लोग लैंड पे रहते हैं, लेकिन जो वाटर में रहते हैं जैसे कि फिश, वो कैसे लेती होगी ऑक्सीजन, तो वो भी लेती है ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास क्या होता है, जैसे हम लोग के पास क्या होता है, लंग्स होता है, उसी तरीके से फिशेस के पास क्या होता है, गिल्स होती है ना, वो पानी में रहती है और पानी में क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन होता है तो वो गिल्स के थ्रू अपना ऑक्सीजन लेती हैं, है ना। सबको समझ में आ गया। अब क्योंकि हम लोग एयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को एयर के टाइप्स भी पढ़ने चाहिए, है ना, कि कभी कभी एकदम तेज आंधी आ जाती है और कभी कभी इतनी सुरीली हवा लगती, कहते हैं वाओ व्हाट अ एयर, है ना, कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो और एक बार क्या होता है कि अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, हवा चल ही नहीं रही है, चल रही है भाई, ऑक्सीजन तो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कितने टाइप्स की एयर होती है, ठीक, कितने टाइप्स की एयर होती है ये हम लोग देखेंगे। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एयर, ओके, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एयर। उनके नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कितने टाइप्स की एयर होती है, 3 टाइप्स की। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, विंड क्या होता है ना, दूसरा ब्रिज क्या होता है ना, और थर्ड स्टॉर्म, है ना, स्टॉर्म आंधी। अब विंड क्या होता है, मूवेबल एयर, है ना, अगर एयर क्या करती है, वो मूव करने लगती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि बोलते हैं क्या यार आज तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। हवा रहती है लेकिन वो मूव नहीं करती है ना, इस वजह से वो हमें ज्यादा फील नहीं होती। बस हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि एयर में ही तो हम लोग का ऑक्सीजन मिक्स है, तो हम लोग को सांसें आ रही हैं, है ना। लेकिन जब वो एयर मूव करने लगती है तो उसको क्या बोल देते हैं, विंड, है ना, उसको क्या बोल देते हैं, विंड। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी विंड की, मूवेबल एयर इज कॉल्ड विंड, है ना, मूवेबल एयर इज कॉल्ड विंड। जब हमारी हवा चलने लगती है, मूव करने लगती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विंड, ठीक है। अब ब्रिज क्या होता है, जब ऐसी हवा जो हमें अच्छी लगे, है ना, अच्छा फील हो, है ना, सुरीली हवा जिसको बोलते हैं, है ना, मनमोहक हवा जिसको बोलते हैं, जो अच्छी तरीके से हवा चले एकदम जेंटली प्लीजेंटली, जो अगर आराम आराम से जो विंड जाएगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रिज बोल देंगे, है ना। क्या बोल देंगे, जब आराम आराम से चलेगी, हमको अच्छा महसूस करवाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बहुत ही ठंडी हवा है, बहुत अच्छी हवा है ना। तो ऐसी हवा जो हमें आराम दे, मनमोहक हवा हो, एकदम अच्छी हवा हो, जो हमें अच्छा फील कराए, उसको क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे। जब एयर मूव करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। जब वही जो उसका मूवमेंट रहेगा वो आराम आराम से रहेगा, अच्छा वाला रहेगा, हमें अच्छा फील कराने वाला रहेगा, तो उसको ब्रिज बोलेंगे। लेकिन जब यही तेज एकदम चलने लगेगा, है ना, जब वही हवा एकदम तेज तेज घूमने लगेगी तो क्या आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, है ना, बहुत तेज पेड़ उखाड़ देगी, है ना, बिल्डिंग्स को भी गिरा सकती है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है ना, ये बहुत, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, तब उसको क्या बोल देते हैं, स्टॉर्म बोल देते हैं, है ना, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है ना, हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, कई एनिमल्स, है ना, बहुत लोग इसके चपेट में आके मर जाते हैं, ठीक। तो कितने टाइप्स की हमने एयर देखी, 3 टाइप्स की। पहला विंड, है ना, जब हमारी एयर मूव करेगी देन इट इज कॉल्ड विंड, ठीक है। अब जब वही विंड आराम आराम से अच्छे से चलेगी तो वो हो जाएगी ब्रिज।
और जब एकदम विकराल रूप धारण कर लेगी, है ना, एकदम तेज तेज से चलने लगेगी, है ना, सब कुछ उखाड़ के उलट पलट देगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉर्म। ठीक है, सबको समझ में आया। तो हमने एयर देखा, एयर के कंपोनेंट्स देखे, एयर के टाइप्स देखे। अब एयर क्योंकि हमारे लिए ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बिना एयर और वाटर के तो लाइफ सक्सेसफुल है ही नहीं। लेकिन अब इस एयर में भी क्या हो रहा है, एयर में भी ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल जा रहे हैं, ऐसे कंपोनेंट्स मिल जा रहे हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट कर दे रहे हैं ना, प्रदूषित हो जा रही हमारी हवाएं, है ना। तो कुछ जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जब हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन, है ना। कुछ कंपोनेंट्स जब हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन। जैसे कि जो व्हीकल से हमारे धुआं निकलता है ना, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है ना। पोल्यूशन हमारे व्हीकल से निकलने वाले धुएं, है ना, हमारी फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और जब हमारे एयर में यही पॉल्यूटेंट्स, है ना, मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एयर पोल्यूशन बोल देते हैं। क्यों, अब हमें क्या करना चाहिए एयर पोल्यूशन को रोकना है तो, अगर हमें कम डिस्टेंस पे जाना है, थोड़ी दूरी कवर करना है, तो हम क्या करें, हम साइकिल से चले जाएं, पैदल पैदल चले जाएं, है ना। हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने व्हीकल्स को नहीं यूज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अगर हमको यूज भी करना तो हमको एक अच्छे तरीके से उसको नेचुरल गैसेस का यूज करके, जैसे कि सीएनजी, ये सब व्हीकल्स लेने चाहिए, है ना। और फैक्ट्रीज को भी हम लोग को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि उसमें धुआं न निकले और हमारे एयर में पोल्यूशन ना हो, क्योंकि एयर एंड वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर आवर लाइफ, है ना। एयर एंड वाटर इज वेरी मच प्रीशियस फॉर आवर लाइफ, है ना। सबको समझ में आया ना, एयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है ना, एयर क्या होती है, सबको समझ में आ गया। ओके, तो ये क्या करेंगे, आप लोग एक बार फिर से जितना भी मैंने आपको बताया है आप ये अच्छे से घर पे पढ़ लेंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये है एयर टॉपिक। आप लोग चाहें तो इससे भी अच्छे तरीके से क्रिएटिव वे में बता सकते हैं। ये मेरा तरीका है, मैंने कोशिश की कि इसमें मैं सारी चीज़ों को, जितने भी एयर में टॉपिक्स आते हैं, मैं उन सबको इंक्लूड करूं और आपको बताऊं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।